लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों को खुशामदीद कहता हूँ हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी रमज़ान स्पेशल लाइव स्ट्रीम चल रही है, जिसमें आप लोगों के सवालात होते हैं। शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह हमारे साथ जुड़ते हैं और आपके सवालात के जवाब देते हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने रोज़ा मुकम्मल किया, आज का तरावी मुकम्मल की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के अब तक के रोज़े बहुत बेहतरीन अंदाज में कटे होंगे और जो है आप रोज़े में जिन उमूर से मुझे और आपको बचना चाहिए, मैं और आप उससे बच रहे होंगे और जो है ज़्यादा से ज़्यादा खैर के अमाल अंजाम देने की मैं और आप कोशिश कर रहे होंगे। अज़ीज़ भाइयों और दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आप एक बात समझो, वो ये कि रमज़ान मुबारक का महीना स्टार्टिंग में तो इंसान बहुत जोश व खरोश के साथ होता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है थोड़ा सा जोश ठंडा होता जाता है। लेकिन हमारा मामला ऐसा ना हो, जैसे हमने इब्तिदा की थी रमज़ान की, इंशाअल्लाह इख्तिताम तक हम उसी हालत में रहें, उसी जोश व खरोश के साथ इबादतें करें, उसी जो है जज्बे के साथ हम रोज़ा करें, क़ियामुल लैल करें। ये सारी चीज़ें हमारी उसी जज्बे के साथ होनी चाहिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज शेख मोहतरम इंशाअल्लाह ऐड करेंगे और फिर आज ओपनिंग कमेंट नहीं होगा, डायरेक्ट आप लोगों के सवालात होंगे इंशाअल्लाह। तो आइए शेख को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं शेख आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है शेख। जज़ाकल्लाहु खैर शेख हमें वक्त देने के लिए। अगर आपकी इजाज़त बारकल्लाह हो तो फीक। सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। अ, हम लोग सवालात का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। जैसे कि हम आपको पता है हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक हमने कमेंट में पेस्ट कर दी है, उसको पिन भी कर दिया है। इस लिंक से डायरेक्ट आप हमारे साथ स्ट्रीम में जुड़ सकते हैं और शेख मोहतरम से सवाल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज के सबसे पहले गेस्ट है सिस्टर मुस्लिमा, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल शेख मोहतरम से पूछ सकती है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, एक रोजेदार के सामने बैठ के खाना खाना कैसा है? क्या उसका भी गुनाह है? आवाज़ नहीं आ रही है सिस्टर ए- आपकी, माजरत। उन्होंने शायद ये कहा शेख जी शेख। कि रोजेदार के सामने खाना कैसा है। जी शेख। देखिए बहन, जो आदमी रोजे से नहीं है, जाहिर है रोजे से ना रहना उसी वक्त हमारे लिए जायज़ है जब हमारे पास कोई उज़्र हो, जैसे कि हम बीमार हों या मुसाफिर हों या कोई औरत हैद या निफास की हालत में हो, तो उसके पास जब शरई उज़्र है तो वो इंसान रोज़ा नहीं रखेगा और इसी सूरत में रोज़ा ना रखना जायज़ भी है। अगर बगैर किसी उज़्र के कोई रोज़ा नहीं रख रहा है तब तो बहुत बड़ा गुनहगार है। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि जिस इंसान के पास उज़्र है और वो रोजे से नहीं है तो उसके खाने पीने में कोई हरज नहीं है, रोजेदार के सामने भी खा पी सकता है। हाँ, अलबत्ता अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं, ऐसी हालत में हैं कि जहां आपके खाने पीने से सामने वाले को कोई गलत फहमी होने का इम्कान है, तो ऐसी जगह पर इंसान कोशिश करे कि बचे। जैसे मिसाल के तौर पर आप हालत सफर में हैं, अब हालत सफर में आपके लिए रोजा तोड़ना जायज है, लेकिन जो पूरी दुनिया है वो तो आपको नहीं जानती है ना कि आप हालत सफर में हैं। अब अगर आप वहां पे बैठ के खाएंगे और आपकी पहचान, शक्ल सूरत, ये सारी चीजें मुसलमानों जैसी हैं और अगर आप खा रहे हैं तो सामने वाला तो यही सोचेगा कि ये मुसलमान होकर रोजा नहीं रख रहा है, आपके बारे में गलत फहमी का शिकार होगा। तो ऐसी जगह पर जहां लोगों को ना मालूम हो, आपको ना पहचानते हो, वहां आप एहतियात करें, ये बेहतर है। अलबत्ता ये कहना दुरुस्त नहीं है कि वहां पे खाना पीना जायज नहीं है। ये जो मैं बात कर रहा हूं ये मिन बाबिल एहतियात कि आदमी वहां पर बचे ताकि सामने वाला गलत फहमी में आपके बारे में बदगुमानी में मुब्तला ना हो, वरना खाना पीना आपका जायज है जब आपके पास शरई उज़्र है तो। जी सिस्टर। जी शेख, मेरा एक और सवाल था, कर सकती हूँ? जी बोलिए। शेख, जैसे कि रोजे की हालत में अगर किसी को सर्दी तो वो बार बार जोर से सांस लेते हैं तो नाक का जो पानी है वो अंदर जाता है,
مطلب وہ اتنا نہیں رہتا کہ پیٹ تک چلے جائے، مطلب تھوڑا سا رہتا ہے کہ حلق بس بھی ہوتا ہے، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ شاید ان کا سوال بلغم کے بارے میں ہے. کوئی اگر آدمی مزکوم ہے، کسی کو زکام ہے، تو اس کو بلغم آتا ہے بار بار، تو وہ اگر اندر چلا جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ بہن دیکھیے، روزہ ٹوٹتا ہے باہر سے کوئی چیز منہ میں یا ناک میں جانے سے. جو چیز اندر کی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس کے اندر جانے سے. جیسے آپ کا تھوک ہے، تھوک سے تو بچنا بھی ممکن نہیں ہے. اسی طرح جو بلغم ہے اس سے بھی بچنا بہت مشکل ہے، اور ویسے بھی وہ باہر کی چیز نہیں ہے، اندر کی چیز ہے، تو اس کے اندر جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ بلغم کوئی اچھی چیز نہیں ہے، تو اگر آپ کے پاس اسے تھوکنے کا چانس ہے تو آپ اسے تھوک دیں، اندر نہ لیں. وہ تو ایک نقصان دہ چیز ہے، ورنہ روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے جی سسٹر. جی شیخ، اور کبھی کبھار زیادہ تھوک بھی منہ سے جمع ہو جاتا ہے، تو پھر اگر اس کو اندر لے لیں گے تو پھر پیٹ تک چلا جائے گا ایسا؟ نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. راجح قول کے مطابق بلغم سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ آدمی احتیاط کرے، وہ ایک گندی چیز ہے، اس کو اندر کیوں لے جائے، لیکن اگر اندر لے گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. واضح شیخ. جی سر، جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. میں ان کے بعد اگلے گیسٹ کو جوائن کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے احسان، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. جی احسان، السلام علیکم. آپ میوٹ ہے بھائی، ان میوٹ کر کے اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، میرا سوال تراویح کے متعلق سے تھا. جی جی. مسجد میرے گھر سے قریب 50 میٹر یا 60-70 میٹر کی دوری پہ ہے، تو میری بہن اپنے گھر پہ ہی نماز پڑھتی ہے. اس میں اذان مطلب مائک میں نماز پڑھاتے ہیں تو آواز آتا ہے، تو اس کے تھرو نماز پڑھتی ہے گھر میں اکیلے. تو کیا وہ جماعت مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ بھائی کا سوال یہ ہے کہ ان کی بہن کا گھر مسجد سے 60-70 میٹر دوری پر ہے، اور مسجد سے مائک کی جو آواز آتی ہے اس آواز کو سن کر کے مائک کی جماعت، مسجد کی جماعت کے ساتھ وہ نماز پڑھتی ہیں گھر میں. تو کیا یہ درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے میرے بھائی، جماعت کے لیے ضروری ہے کہ جماعت کسی ایک جگہ پر ہو، لوگ اکٹھا ہوں. لوگوں کے اکٹھا نماز پڑھنے کو جماعت کہا جاتا ہے. درمیان میں، ان کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. اب اگر ایسی جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں کہ مسجد کے اور آپ کے درمیان فاصلہ ہے، تو ایسی صورت میں اس پر جماعت کا حکم نہیں لگے گا. ہاں، اگر وہ گھر مسجد سے متصل ہوتا تو اس گھر میں عورتیں جماعت بنا سکتی تھی. لیکن گھر چونکہ مسجد سے منفصل ہے، لہٰذا اس میں جماعت بنا کر کے مسجد کے امام کی اقتدا کرتے ہوئے نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. اور دوسری بات یہاں تنبیہ کرنے کی یہ ہے، یہ سارے لوگوں کے لیے ہے کہ بہت ساری مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر پر تراویح کی نماز پڑھاتے ہیں، اور وہ لاؤڈ اسپیکر باہر لگا ہوتا ہے. یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ جو تراویح کی یا امام کی آواز ہے وہ نمازیوں کے لیے ہے، باہر کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. باہر کے لوگوں کو ڈسٹرب ہوگا، خاص طور سے جو غیر مسلم ہیں ان کو ڈسٹرب ہوگا. اگر آپ کے اس مسجد کے محلے میں غیر مسلم ہیں ان کو ڈسٹرب ہوگا. یا اسی طرح گھر میں جو لوگ ہیں نماز پڑھنے نہیں آئے ہیں، جن کے پاس کوئی عذر ہے، یا کوئی آدمی تراویح کی نماز نہیں پڑھنا چاہتا، وہ گھر میں قیام اللیل کرنا چاہتا ہے، اس کو ڈسٹرب ہوگا. لہٰذا مناسب یہ ہے یہ تمام مسجد والوں کے لیے کہ آپ تراویح کے دوران یا نماز کے دوران جو مسجد کے اندر کے مائک ہیں صرف انہی کو آن رکھیں، باہر کا مائکروفون آپ بند کر کے رکھیں. جی واضح ہے شیخ. جی بھائی، آپ کو جواب مل گیا ہے؟ شاید آپ میوٹ. جی شکریہ، جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ بھائی ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو جوائن کر رہا ہوں. ہمارے اگلے گیسٹ ہے سید قدیر الدین، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، میرا سوال یہ تحیۃ الوضو کی نماز سے متعلق ہے. جیسے جی
असर और मगरिब के दरमियान में कोई नमाज नहीं है, तो इसका क्या हुक्म है शेख, थोड़ा वाज़ेह कर देंगे। देखिए पांच औकात ऐसे हैं जिनमें नफिल मुतलक पढ़ने से मना किया गया है, बगैर किसी सबब के कोई नमाज पढ़ने से 5 औकात में मना किया गया है। एक तो फजर के बाद जब तक सूरज ना तुलू हो जाए, दूसरा जब सूरज तुलू होने के करीब हो, सूरज तुलू हो रहा हो उस वक्त, तीसरा जब बिल्कुल ऐन दोपहर का वक्त हो, सूरज जवाल के करीब हो उस वक्त, जब तक जायल ना हो जाए तब तक, तीसरा असर के बाद से लेकर के, असर की नमाज पढ़ने के बाद से लेकर के मगरिब तक, चौथा पांचवा जब सूरज गुरूब हो रहा हो उस वक्त। इन औकात में गैर सबबी नमाजें पढ़ना ये मना है। लेकिन अगर आपके पास कोई सबब है तो उस सबब से आप नमाज पढ़ सकते हैं। जैसे आप मस्जिद में गए, तो जब आप मस्जिद में जाते हैं तो हुक्म है कि आप 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ें, तो आप वहां 2 रकात पढ़ सकते हैं। आपकी कोई नमाज छूटी हुई है, कज़ा है, चाहे फर्ज या नफिल, उसको आप पढ़ सकते हैं। अब जब आपने वजू बनाया तो वजू के बाद आप नमाज पढ़ सकते हैं। वजू की जो सुन्नत है वो नमाज पढ़ सकते हैं क्योंकि वो सबब है। जी भाई। जी शेख, जी जज़ाकल्लाह शेख। क्या और एक सवाल कर सकते हैं शेख? जी कर लीजिए। जैसे कि अभी नमाज को घर में पढ़ते हैं, जैसे वालिद साहब नमाज घर में पढ़ते हैं, तो क्या बीवी और बच्चे उनको बोल सकते हैं कि आप मस्जिद जाके नमाज पढ़िए? बिल्कुल, मर्दों के लिए वाजिब है कि मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ें। ये मैं फर्ज नमाजों की बात कर रहा हूं, सुन्नत नमाजों की जैसे तरावी की बात नहीं। फर्ज नमाज एक मर्द के ऊपर वाजिब है कि वो मस्जिद में जाकर के मुसलमानों की जमात के साथ पढ़े। अगर कोई मर्द, आपके वालिद या कोई भी मर्द बगैर किसी उज्र के घर में नमाज पढ़ रहे हैं, तो घर के तमाम लोगों पर वाजिब है कि उनको बताएं, उनको कहें कि आप मस्जिद जाकर के नमाज पढ़ें, क्योंकि वो एक मुनकर का इर्तिकाब कर रहे हैं और इनकारे मुनकर ये जरूरी है। तो उनकी बीवी पर, बेटियों पर, बच्चों पर, घर के तमाम अफराद पर जरूरी है कि उनको समझाएं, उनको कहें कि आप मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ें। जी भाई। जी शेख, जज़ाकल्लाह। नहीं, मेरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये था कि अगर वो नहीं बोले तो ये इसका सवाल अल्लाह ताला उनसे करेगा कि नहीं करेगा? मतलब जैसे अभी वो नहीं बोल रहे। देखिए, अगर कोई आदमी आपके सामने कोई गलत काम हो रहा है और आप उस पर रोकने की, टोकने की आपकी इस्तिताअत है, उसके बावजूद भी आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो आपसे सवाल किया जाएगा, क्योंकि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर ये वाजिब है, जरूरी है। तो अगर उनकी बीवी, उनकी बच्चियां बोलने की कुदरत है, उनकी इस्तिताअत है, तो उनको बोलना चाहिए। उनको बोल करके अपना फर्ज अदा कर देना चाहिए। बाकी सामने वाले पर है, वो अगर नहीं मानता है तो वो जिम्मेदार होगा। जी शेख, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह शेख, बारकल्लाह फीक। इसके बाद अगले गेस्ट है अंसारी, मैं आपको ऐड कर रहा हूं, आप अपना सवाल करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे यहाँ देखो, ऐसा है कि अभी रमज़ान में क्या है कि गैर मुस्लिम के यहाँ हम काम करते हैं, ठीक है। तो हम क्या है कि नमाज के ताल्लुक से अगर हम जाते हैं तो मना करते हैं। अगर ऐसा बोल के, झूठ बोल के जा सकते, क्या 10 मिनट के लिए बोलते तो चले जाते, छोड़ देते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हम 10 मिनट झूठ बोल के नमाज को चले जाएं? नहीं भाई, आप झूठ मत बोलें। आप अल्लाह की इबादत करने जा रहे हैं, आप कोई चोरी करने, कोई गलत काम करने नहीं जा रहे हैं। नहीं, वो नमाज का बोलते हैं ना, तो बना कर देते हैं। आप उनसे साफ बोलिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ हम काम करें तो हमें नमाज के लिए 10-15 मिनट की छुट्टी आपको देनी होगी जब नमाज का टाइम होगा। और अगर वो फिर भी आपको नमाज जैसी अहम इबादत से अगर कोई रोक रहा है आपको, आप ऐसी जगह पर काम मत कीजिए, आप कोई दूसरा काम तलाश कीजिए। और ऐसा इंसान जो 10 मिनट आपको नमाज के लिए टाइम नहीं दे सकता है, वो इस बात का मुस्तहिक नहीं है कि आप उसके यहां काम करें। मतलब इसका मतलब उसके दिल में इबादत के लिए, इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए बुग़्ज़ होगा, तभी वो 10, यानी आप 10 मिनट कोई दूसरा, मान लीजिए आप कह रहे हैं मैं चाय पीने जा रहा हूं, तब तो कोई एतराज नहीं है उसको, आप जा सकते हो। अगर आप कह रहे हो कि मैं 10 मिनट के लिए नमाज पढ़ने जा रहा हूं, तो उसको एतराज है, इसका मतलब उसको बुग़्ज़ है।
اس کو بغض ہے اسلام سے اور مسلمانوں سے. ایسا آدمی اس بات کا مستحق نہیں کہ آپ اس کے ہاں کام کریں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ بھائی ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ محمد لقمان کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال ہے کہ جیسے سبھی گھروں کے اندر چھت پر پانی کی ٹنکی ہوتی ہے 500 لیٹر کی 1000 لیٹر کی, زمین کے اندر پانی کا ٹاکا یا ہوت جس کو بولتے وہ ہوتا ہے. اگر اس کے اندر جیسے مان لیجئے سانپ بچھو چھپکلی چوہا گر گئے اور اس کو زندہ نکال لیا تو کیا حکم ہے, اور اگر 2 دن بعد پتہ چلا وہ مر گئے تو اس پانی کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے, اگر پانی کے اندر کوئی جانور مر جاتا ہے, پانی کے اندر کوئی جانور مر جاتا ہے, اگر زندہ ہے آپ نے نکال لیا تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر وہ جانور مر گیا ہے اور اس پانی کا رنگ یا اس کا ذائقہ یا جو ہے اس کی خوشبو, ان تینوں اوصاف میں سے کوئی وصف نہیں بدل رہا ہے تو وہ پانی پاک ہے. آپ یہی قاعدہ یاد رکھیں کہ پانی اس وقت تک پاک ہے جب تک اس کا رنگ, اس کا بو یا اس کا ذائقہ بدل نہ جائے. تینوں میں سے کوئی چیز اگر بدل گئی تو پھر وہ پانی پاک نہیں ہے. ٹھیک ہے شیخ. اور ایک میں یہ بتا رہا تھا کہ اس دن میں نے 147 ایپیسوڈ میں جو نمبر دیے تھے تو شیخ سسٹر سینا سے میری بات ہو گئی تھی دوسرے دن صبح, فون آ گیا تھا ان کا. بہت ہی نیک خاتون ہے الحمدللہ. اور ایک میں بتا رہا تھا کہ جو 151 ایپیسوڈ میں جو سمیر نے سوال پوچھا تھا آپ سے کہ زہر کی سنت چھوٹ جائے تو آپ نے کہا وہ پڑھنی ہوگی, اور انہوں نے کہا مجھے کسی عالم نے منع کیا, تو وہ 145 ایپیسوڈ میں طارق حفیظ اللہ صاحب نے منع کیا تھا کہ نہیں ہوگی. اور شیخ ارشد نے پوچھا بھی تھا کہ شیخ وہ تو نماز ہوتی ہے نا چھوڑتے کہ نہیں, جو قضا ہو جائے گی وہ ہوگی, لیکن اگر پہلے چھوٹ گئی اور فرض میں اگر سنت چلے گئے تو وہ سنت پھر نہیں پڑھنی ہوگی. وہ انہوں نے جواب دیا تھا 145 ایپیسوڈ میں, آپ نہیں آئے تھے اس دن. اس کا جواب یہ ہے, میں سن رہا تھا اس پروگرام کو, وہ پرسوں جو 151 ایپیسوڈ بھائی پوچھ رہا تھا سمیر, وہ صحیح پوچھ رہا تھا آپ سے سوال میں. تو سوال کیا ہے بتاؤ اس بارے میں. میں نے آپ کو آڈیو ڈالا تھا اس پر بھی. نہیں مجھے نہیں وہ 145 ایپیسوڈ میں نہیں مجھے کسی نے میسج کیا تھا یہی جملہ, تو میں نے ان کو وہ سمیر نے کیا تھا. سمیر نے کیا تھا. شیخ وہ یوں ہے کہ 145 ایپیسوڈ میں طارق حفیظ اللہ صاحب نے منع کیا تھا کہ اگر زہر کے پہلے سنت چھوڑ گئی اور سیدھے آپ نماز میں گئے تو پھر آپ کو سنت نہیں پڑھنی ہے. اور آپ سے 151 ایپیسوڈ میں سمیر نے پوچھا تھا, آپ نے کہا نہیں پڑھنی ہوگی, مطلب تو آپ نے کہا ایسا کوئی کہہ نہیں سکتا کوئی. تو میں بتا رہا ہوں کہ 145 ایپیسوڈ میں یہ بات انہوں نے منع کی تھی کہ نہیں ہوگی, یہ بتا رہا ہوں. تو ابھی سوال کیا ہے آپ کا؟ نہیں وہ سوال تو میرا بات پوچھ لینا آپ سے, وہ تو آپ کو میں نے بتایا, آپ کہہ رہے تھے کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا, میں نے آپ کو بتایا. ایک منٹ میری بات سنیے. آپ ایک بزرگ آدمی ہیں, آپ کے ادب اور احترام کے ساتھ جب وہ سوال آیا اور اس کا جواب دے دیا گیا تو پھر دوبارہ اس کو دہرانے سے کیا فائدہ کہ فلاں نے ایسا کہا تھا, ہو سکتا ہے فلاں سے چوک ہو گئی ہو, تو اس کو کیا یہاں پر دہرانا ضروری ہے؟ صحیح بات یہی ہے. بات پوری سن لیجئے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, وہ صحیح حدیث ہے, مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ بخاری مسلم کی ہے یا سنن کی ہے. صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عصر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھی, تو کسی نے پوچھا کہ عصر کے بعد آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں, عصر بعد تو منع ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ظہر کے بعد کی جو سنت ہوتی ہے وہ میری سنت چھوٹ گئی تھی. اور کیوں چھوٹ گئی تھی؟ ایک وفد آیا ہوا تھا, غالباً بنو عبد قیس کا وفد تھا, تو میری وہ سنت چھوٹ گئی تھی, میں اسی کو پڑھ رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کی سنت یعنی ظہر کی سنت عصر میں جا کر کے آپ نے قضا کیا. تو جب ایک نماز کی سنت دوسری نماز میں جا کر کے قضا کر سکتے ہیں تو اسی نماز کی سنت بعد میں قضا کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ظہر کی پہلے کی سنتیں جو ہیں وہ ظہر کے بعد کیوں نہیں قضا کر سکتے ہیں؟ بدرجہ اولا کر سکتے ہیں. اس لیے تقریباً اس بات پر اتفاق ہے علماء کا کہ چھوٹی ہوئی سنت
चाहे पहले वाली सुन्नतें हो या बाद वाली सुन्नतें हो, छूटी हुई सुन्नत की कजा करना भी सुन्नत है, वाजिब नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि सुन्नत तो सुन्नत है, तो सुन्नत नमाज की कजा करना भी सुन्नत है। अब अगर इत्तेफाक से किसी से इसके बरखिलाफ हो सकता है, कभी कभी आदमी को से चूक हो जाती है, तो नाम ले लेकर के प्रोग्राम में दोहराना ये जरूरी थोड़ी है भाई। जवाब मिल गया जी। ये सवाल कई बार 2-3 बार लोग कर चुके और 2-3 बार बताया जा चुका। शेख मेरे पर्सनल पे भी बार बार आ रहा है और मैंने पर्सनल पे भी लोगों को जवाब दिया कि ऐसा ऐसा है। अब किसी आलिम का नाम दोहराना, कोई भी आलिम मासूम अनिल खता नहीं है, किसी से भी चूक हो सकती है। नहीं शेख, हमारा तो ऐसा कोई ख्याल नहीं है, हमारा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो ऐसा नहीं समझते हैं, समझो ना। ठीक है, जज़ाकल्लाह, कोई बात ठीक। वो रिवायत मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है शेख, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फिकुम। जी बारकल्लाहु फिकुम। इसके बाद अगले गेस्ट को मैं ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट दानिश, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी दानिश पेपर में जी, मेरा अभी हाल ही में मुझे पता चला है कि सुबह में अगर जैसे हम लोग उठते हैं तो हाथ को धो लेना चाहिए किसी बर्तन में डालने से पहले, और कुल्ली करना चाहिए और मुंह में पानी लेना चाहिए, तो ये कहाँ तक सही है, इसके बारे में जानना था। क्या धो लेना चाहिए? हाथ धो लेना चाहिए बर्तन में डालने से पहले, जब सुबह उठे तो बर्तन में हाथ डालने से पहले हाथ धो लेना चाहिए, और भाई ने उसमें इजाफा किया मुंह धो लेना चाहिए, ये सारी चीजें। हाँ जी, देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इदस्तयक़ज़ अहदुकुम मिन नौमिही फला यग़मिस यदहु फिल इनाए हत्ता यग़सिला औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका मफ़हूम यह है कि जब कोई आदमी नींद से बेदार हो तो हाथ में पानी डालने से पहले अपनी हथेली को धो ले, ठीक है। तो अब ये जो हथेली को धोने का मसला है नींद से बेदार होने के बाद, इसमें थोड़ी सी तफसील है। पहली सूरत इसकी ये है कि आप नींद से बेदार हुए और आपको हाथ पानी में बर्तन में नहीं डालना है, तो जाहिर है ये हुक्म आपके लिए नहीं है। अगर आपको हाथ पानी में नहीं डालना है तो ये हुक्म आपके लिए नहीं है, ये पहली सूरत हो गई। दूसरी सूरत यह हुई कि आप नींद से बेदार हुए और अब आपको वजू बनाना है, अब आपको वजू बनाना है, तो जाहिर है वजू की इब्तिदा में हथेली को 3 बार धोना यह मुस्तहब है। वजू की इब्तिदा में हथेलियों को 3 बार धोना मुस्तहब है। अब यहां पर आपके लिए मुस्तहब है कि आप अपनी हथेलियों को 3 बार धोएं, और ये 3 बार जो धोना है ये वजू वाला जो इस्तेहबाब है उस पर भी अमल हो गया, और बर्तन में हाथ डालने से पहले 3 बार धोने का जो इस्तेहबाब है उस पर भी अमल हो गया, ठीक है। ये 2 सूरत हो गई। तीसरी सूरत ये है कि आप नींद से बेदार हुए, आपको वजू नहीं बनाना है, लेकिन आपको पानी में या बर्तन में हाथ डालने की जरूरत है किसी भी काम के लिए, तो यहां पर भी मुस्तहब है कि आप अपनी हथेलियों को 3 बार धो लें पहले, उसके बाद बर्तन में हाथ डालें। बाकी जो कुल्ली करने का मसला है वो आपकी तरफ से इजाफा है, हदीस में ऐसा कुछ नहीं है। जी जी वाज़ेह है। और एक और सवाल है नमाजों को जमा करने के ताल्लुक से। जैसे मैं अपने घर से अभी बाहर रहता हूँ, मतलब हॉस्टल में रहता हूँ, तो अगर मैं अपने घर के तरफ जाता हूँ ईद के समय, तो वहां पे क्या मैं नमाज को जमा कर सकता हूँ, जैसे जोहर को असर के समय पे और अपने घर पे? को ईशा के साथ। जी जी जी। देखिए इंसान दुनिया में कहीं भी रहे, जब वो अपने घर लौट करके आता है तो उसका घर उसका वतन है, उसको मुस्तौतिन कहा जाता है ना। और अपने वतन में चाहे कोई चंद घंटे के लिए आए तब भी वो मुसाफिर नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा कि अब अपने वतन में आ गया है। कोई भी इंसान सफर और इस्तेतान के एतबार से इंसान की 3 हालतें होती हैं। या तो आदमी अपने वतन में होता है, अपने घर में, तो वो सफर में नहीं है चाहे चंद घंटों के लिए ही क्यों ना हो। या तो इंसान मुसाफिर होता है, जब अपने घर के बाहर होता है तो मुसाफिर होता है।
या तो इंसान मुकीम होता है। जो रुखसतें हैं नमाज में कसर करने की रुखसत या जमा करने की रुखसत, ये मुसाफिर के लिए है। जब आप सफर में हो तब, ना तो मुकीम के लिए है ना तो मुस्तौतिन के लिए है। जब आप कहीं से अपने घर वापस आए तो चाहे एक दिन के लिए ही आप घर पे रुके तो आप जो है अपने वतन में है, मुस्तौतिन है, उस वक्त आपके लिए कसर नहीं है। ठीक है भाई। जी जी, इसी के ताल्लुक से ये जानना था कि जैसे अगर मान लीजिए कि मैं सफर पे निकल रहा हूँ जोहर के पहले, और मेरे सफर जो है मुकम्मल होगी जोहर के ये क्यों का वक्त खत्म होने के बाद, तो इस हालत में क्या इसमें असर के साथ हम पढ़ सकते हैं जोहर को? जी बिल्कुल, आपका सफर शुरू हो रहा है जोहर से पहले, जाहिर है अभी जोहर का टाइम नहीं हुआ है तो टाइम से पहले तो नमाज पढ़ नहीं सकते। अब सफर में आप चले जाएंगे, सफर में आपको दुश्वारी है, अब उस नमाज को आप डिले करें, जब असर का वक्त आ जाए और जब कहीं पर आप रुक जाएं तो जोहर और असर को आप जमा ताखिर करके पढ़ लें। जी भाई, जी मेरा जवाब जी वाज़ेह, जी शुक्रिया। इसके बाद अगले गेस्ट है अशहर महमूद, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा एक सवाल है शेख, एक दुआ है, सुब्हानल मुल्की वल मलकूत सुब्हान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाई वल जबरूत सुब्हानल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूत सुब्बुहुल कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर रूह। तरावी 4 रकात तरावी के बाद कुछ हज़रात ये दुआ पढ़ते हैं, तो हदीस में कहाँ तक ये सही है या फिर वही मन गलत रवायत है? नहीं, देखिए तरावी के बाद चाहे 2 रकात के बाद या 4 रकात के बाद कोई भी जिक्र मसनून नहीं है। बाकी ये जो आपने अल्फाज बताए इसका मुझे इल्म नहीं है। शेख अरशद, आप जो है हदीस की किताबों में तलाश कीजिए अल्फाज, इसमें से कुछ अल्फाज तो हैं जो दुआओं के अंदर वारिद हुए हैं। अलबत्ता ये बात कंफर्म है कि तरावी के दरमियान में कोई जिक्र अज़कार नहीं है। जैसे 2 रकात सलाम फेरने के बाद कुछ लोग जिक्र अज़कार करते हैं, कुछ 4 के बाद करते हैं, दरमियान में कोई जिक्र अज़कार अहादीस के अंदर वारिद नहीं है। जी ठीक है भाई, ये रिवायत मैं चेक कर लेता हूँ। जी जज़ाकल्लाह खैर। अगले गेस्ट मैं ऐड कर रहा हूँ ताहिर, मोहम्मद ताहिर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व बरकातुहू। शेख, मेरा एक सवाल है कि एक फैमिली है, उस फैमिली के अंदर उसके फादर मदर जो है वो थोड़ा कब्र परस्त है और उनका जो लड़का है वो इन सब चीजों के खिलाफ है। और उस लड़के ने अपनी पसंद से शादी की और कुछ समय तक तो उसके माँ बाप ने उसकी इच्छा यानी कि जो उसकी मर्जी थी उसके अंदर उनकी आजीजी दिखाई, खुद की खुशी दिखाई। कुछ समय बाद में वो अपनी मर्जी से जिंदगी बसर करने के लिए उस पर प्रेशर करते रहे कि भाई जैसा हम करते हैं वैसा तू भी कर। उसने लड़का अपनी जिंदगी खुद जी रहा है और उसके माँ बाप अपनी जिंदगी अलग से जी रहे हैं, तो उस हालत के अंदर उस लड़के को क्या करना चाहिए? जी तो सवाल क्या है आपका? उस लड़की को क्या करना चाहिए? कि उसके माता पिता उसको, हाँ, लड़के को क्या करना चाहिए कि वो अपने माँ बाप से अलग रहकर माँ बाप की जो भी खिदमत वगैरह करनी होती है या जो भी उनका हुक्म वगैरह है, जो भी उनके फराइज है, वो किस तरीके से अदा करे। क्योंकि वो जब भी वहां जाता है तो उससे सिर्फ और सिर्फ शिरकाना काम करने के लिए कहा जाता है कि ये काम करो। जी देखिए, पहली बात जो सवाल में आपने जिक्र किया कि उसने अपनी मर्जी से शादी की, तो हमने निकाह के मसाइल पर बात करते हुए कई बार ये बात बताई है कि कोई भी मर्द अपनी मर्जी से शादी कर सकता है, उसे दूसरों की मर्जी लेने की जरूरत नहीं है। मर्द अपना वली खुद होता है, उसे किसी की मर्जी की जरूरत नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात, उसके उस लड़के के जो वालिदैन हैं उसको गलत काम करने के लिए जो कह रहे हैं, शिरकिया काम या कोई भी गलत काम, उन गलत कामों में वो अपने वालिदैन की इताअत नहीं करेगा।
غلط کاموں میں دنیا میں کسی کی بھی اطاعت نہیں ہے، چاہے والدین ہی کیوں نہ ہوں، ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے غلط کاموں میں۔ اللہ رب العالمین کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی ہے، اور ایسا لڑکا یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ نافرمان ہے، کیونکہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی فرما برداری ضروری ہے، والدین کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ والدین کی فرما برداری وہیں تک کریں گے جہاں تک وہ جائز کاموں کا مطالبہ کر رہے ہیں، غلط کام کے مطالبے پر والدین کی فرما برداری نہیں کریں گے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے، یہاں تک کہ اگر وہ غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بچے پر واجب ہے۔ اب حسن سلوک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی غلط کام میں ان کی فرما برداری کریں گے۔ حسن سلوک کا مطلب ہے ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، اور سب سے بڑا حسن سلوک تو یہ ہے کہ اگر وہ کسی غلط کام میں پڑے ہوئے ہیں تو ہم ان کو نصیحت کریں۔ ان کے ساتھ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہم ان کو غلط کام سے روکیں، سب سے بڑا احسان یہی ہے۔ تو وہ انسان اپنے ماں باپ کو سمجھائے اچھے طریقے سے، پیار سے، اچھے اسلوب میں، ڈھنگ سے وہ اپنے والدین کو سمجھائے، یہ اپنے والدین کے ساتھ سب سے بڑا حسن سلوک ہے۔ اور اگر وہ نہیں مانتے ہیں، پھر بھی نہیں مانتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے وہ قطع تعلق کرے۔ صلہ رحمی یہ ضروری ہے، اگر والدین غیر مسلم ہیں تب بھی۔ والدین اگر ضرورت مند ہیں تو مال کے ذریعہ ان کی مدد کرے، اگر والدین خدمت کے محتاج ہیں تو ان کی خدمت کرے، ان کی دیکھ ریکھ کرے، یہ ساری چیزیں کرے گا، لیکن غلط کاموں میں ان کی اطاعت نہیں کرے گا۔ جی طاہر بھائی۔ وہ تو اللہ کے کرم سے بحیثیت کافی اچھے ہیں، اور لڑکا بھی بحیثیت اچھا ہے، لیکن بس ان کے والدین کی ایک ہی ضد ہے کہ ہمارے یہاں آئے گا تجھے ہمارے کہے انسار زندگی گزارنی ہوگی، ورنہ اس گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جواب اس کا دے چکا میں۔ جی جی ہاں، تو اس کنڈیشن میں بھی اب جیسے وہ لڑکا جو ہے یہ کہتا ہے کہ میں میرے ماں باپ کی اگر کوئی بھی کام کو یا کسی بھی اچھا کو پورا کرنا چاہوں تو بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کی شرط ہی ایسی ہے۔ تو اس کا جواب تو میں دے چکا۔ ہاں وہ تو آپ دے چکے، تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ اب اپنے آپ کو کیسے اپنے ماں باپ کے لیے وہ کرے کہ بھائی میں اپنے ماں باپ کے پرتی جو میری ذمہ داری ہے اس کو پورا کروں۔ اگر کوئی ماں باپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا جب تم شرک کرو گے تب ہم تم سے خوش ہوں گے، تو ماں باپ کو ناراض رہنے دیجئے۔ اگر ان کی شرط یہ ہے کہ ہم خوش اس وقت رہیں گے جب تم غلط کام کرو گے تب ہم خوش رہیں گے، تو ایسی خوشی نہیں چاہیے۔ ماں باپ کی اطاعت میں نے بتا دیا آپ کو، دو ٹوک میں بتا دیا کہ ماں باپ کی اطاعت جائز کاموں میں کرنا ہے، غلط کاموں میں نہیں۔ اگر وہ جو ہے غلط کاموں کے مطالبے پر اگر وہ بضد ہیں کہ ہم اسی وقت خوش رہیں گے تو ان کو ناراض رہنے دیجئے، ان کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی آپ نے بارہا سنا ہوگا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، آپ خاص ماشاءاللہ جب بقرعید کا موقع آتا ہے تو تقریریں سنتے ہیں آپ لوگ۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہے بت پرست تھے، وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تھے ہماری طرح تم بھی جو ہے بت پرست رہو اور بت بناؤ اور بیچو، وہ تو یہی چاہتے تھے نا۔ تو کیا انہوں نے اپنے والد کو خوش کرنے کے لیے ایسا کیا؟ نہیں، والد کو وہاں تک خوش کرنے کی کوشش کریں گے جہاں تک جائز ہے، ناجائز کام کر کے نہیں۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ طاہر بھائی۔ سوال اور تھا میرا کہ نماز کے وقت میں رکوع میں امام صاحب چلے جاتے ہیں، اس وقت جا کر جب انٹری مارتے ہیں تو رکعت کاؤنٹ ہوتی ہے یا وہ رکعت نکل جاتی ہے؟ اگر اطمینان کے ساتھ امام کو رکوع میں آپ نے پایا ہے تو وہ رکعت آپ کی کاؤنٹ ہوگی۔ اوکے، اس میں الحمد شریف پھر جو چھوٹ گئی وہ الحمد شریف کو کس نے سنیے، الحمد شریف کو کس نے بتایا ہے کہ نماز میں پڑھنا ضروری ہے؟ کس نے بتایا؟ کہاں سے پتا چلا ہمیں اور آپ کو؟ نبی نے بتایا ہے نا، نبی نے بتایا۔ تو وہی نبی جب دوسری بات بتا رہے ہیں کہ بھائی رکوع میں پہنچے تو آپ کی رکعت ہو گئی، تو اس بات کو نہیں لیں گے، صرف پہلی والی بات کو لیں گے؟
बिल्कुल तो जी जो नबी कह रहा है जी कि नमाज में सूरह फातिहा जरूरी है, वही नबी आपको एक इस्तिस्नाई हालत बता रहा है कि अगर आप रुकू में पहुंचे तो आपकी रकात हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप क़याम में इमाम को पाएं तब आपके ऊपर सूरह फातिहा वाजिब है। जी ओके ओके ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह ताहिर भाई खैर। हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके बाद अगले गेस्ट है मंजूर आलम, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी मंजूर आलम साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी शेख, बोलिए। हमारा सवाल था लॉकडाउन के दरमियान में हम किसी आदमी से 20,000 रुपया लिए थे और उनका इंतकाल हो गया और जी उनका मसला ये था कि मतलब उनकी वाइफ से तलाक हो गया था उनका, तो वो एक साथ नहीं रहते थे, लेकिन उनका बच्चा था उसके साथ रहता था, लेकिन वो दीनदार नहीं था और उससे उन आते थे हम लोग के पास तो बताते थे कि हमारे बच्चा मतलब हमको जरा भी सपोर्ट नहीं करता है और हमसे ही खाना पका के हमको ही पका के खिलाना पड़ता है, मतलब ये सब सारा मामला था। लेकिन वो बताते थे कि जब हमको गाँव जाना होता है तो मैं अपने भाई के पास जाता हूँ और हमारे भाभी और भाई वही लोग खिलाते-पिलाते हैं और उन्हीं से हफ्ता दिन मतलब रह के और आते थे। तो जब उनका इंतकाल हो गया तो मेरे पास उनका 20,000 रुपया था, तो मैंने उनके भाई से पूछा कि मैं इस पैसा का क्या करूँ? आपको दे दूँ कि मस्जिद दे दूँ? तो उनके भाई बोले कि नहीं हमको नहीं चाहिए, आप मस्जिद में दे दीजिए। लेकिन उनका एक लड़का है, जो उनके साथ रहता था, तो मैंने उनके लड़के को नहीं दिया, मैं मस्जिद में दे दिया। तो क्या ये कर्ज अदा हो जाएगा या उनके लड़के को हमको देना पड़ेगा? ये कर्ज अदा नहीं हुआ। जरूरी है कि आप उनके जो वारिस हैं उनको दें। वो लड़का अच्छा है, बुरा है, नाफरमान है, फरमाबरदार है, ये अलग मसला है। वो लड़का जी, है तो है, उनके मरने जी, के बाद वही वारिस होने वाला है, वो जैसा भी है। तो वो जो जी, कर्ज की रकम आपके पास थी, आप उसके उनके बच्चे को लौटाइए। जी, मस्जिद में देने से वो कर्ज कैसे अदा होगा? वो कर्ज जो है एक इंसान का है, उस इंसान को आप दोगे तब वो कर्ज की अदायगी होगी। तो आप उनके बच्चे को दीजिए। जी। जी भाई, ठीक है मंजूर आलम भाई। जी, ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत शुक्रिया। अगले गेस्ट है मोहम्मद इकबाल, आप अपना सवाल करें। इसके बाद मैं आसिफ को ऐड करूंगा। आसिफ आप तैयार रहें। जी मोहम्मद इकबाल साहब, आपको आवाज आ रही है? मोहम्मद इकबाल साहब, आपको आवाज नहीं आ रही हमारी? ठीक है, इसके बाद मैं आसिफ को ऐड कर रहा हूँ और फिर मैं नाइला हुदा को ऐड करूंगा सिस्टर। जी अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी शेख, मेरा फरमाइए। सवाल ये है कि जब आदमी जब नापाक होता है तो उसका कपड़े भी नापाक हो जाते हैं, जैसे एहतिलाम वगैरह में। जी शेख। क्या कपड़े के बारे में क्या पूछा इन्होंने शेख? हाँ भाई, इसका सवाल ये है कि जब इंसान खुद नापाक होता है तो क्या कपड़े भी नापाक हो जाते हैं? नहीं, उसको गुस्ल करना है, उसको गुस्ल करना है, उसका कपड़ा नापाक नहीं है। उसको धो ले या उसको अगर सूख गया है तो खुरच भी दे तब भी वो पाक है। कपड़े को धोना मुकम्मल जरूरी नहीं है, वो खुद गुस्ल करेगा, वो खुद नापाक होता है, कपड़ा नहीं नापाक होता है। जी भाई। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से मैं उस मादे को खुरचती थी। बाज हदीसों में है कि मैं धोती थी और उसका असर जाहिर रहता था। तो कपड़े को मुकम्मल तौर से वॉश करना ये जरूरी नहीं है। उस जगह को आप धो दें, खुरच दें, बाकी आप पर गुस्ल करना वाजिब है। ठीक है जी आसिफ भाई। जी से एक और सवाल है ये कि फितरा कब देना है और कितना देना और क्या देना बेहतर है? फितरा कब देना है? फितरा ज़कातुल फित्र जो है शव्वाल का चांद देखने के बाद आपको निकालना है और नमाज पढ़ने से पहले पहले दे देना है। अलबत्ता
एक दिन 2 दिन 3 दिन पहले अगर चांद से पहले आपने दे दिया तब भी काफी है, उससे पहले नहीं दे सकते। फितरा ये हुआ कब देना है, क्या देना है, आपको वो चीज देनी है जो आमतौर से आपके यहां लोगों की ग़िज़ा है, आपकी और लोगों की जो ग़िज़ा है, जो चीज खाई जाती है वो देना है। और कितना देना है, 1 सा देना है। 1 सा, 1 साए नबवी तकरीबन आप मान के चलें 2.5 किलो बनेगा, थोड़ा सा कम ज्यादा, तो आप 2.5 किलो दें। अगर आप और एहतियात करना चाहते हैं तो आप 3 किलो दे दें। वैसे चावल और गेहूं 2.5 किलो का 1 सा से कुछ ज्यादा ही बनता है, तो अगर आप 2.5 किलो देते हैं तो ये काफी है। जी भाई, हो गया तो उसमें पैसे वगैरह दे सकते हैं? जी सर, मतलब अनाज ही देना जरूरी है या पैसे भी? नहीं, अनाज ही देना जरूरी है, पैसे नहीं दे सकते। जी जी आसिफ भाई। जी सर, जी जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फीकुम। सिस्टर नाइला हुदा, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मेरा सवाल ये है कि अगर इमाम के साथ तरावी में नफल की नियत करके तरावी पढ़ लें ताकि तहज्जुद पढ़ सकें, तो क्या ये सही है? बहन, जो आप तरावी पढ़ रही हैं वो भी नफिल ही है, वो वाजिब थोड़ी है। अब नफिल की किस्में होती हैं। नफिल एक होती है, अरबी में शरीयत की इस्तिलाह में कहते हैं नफिल मुतलक। मुतलक मतलब ना तो उसकी कोई तादाद बधी हुई है, ना तो उसका कोई वक्त मुकर्रर है, उसको मुतलक कहा जाता है। और एक नफिल होती है मुक़य्यद, जो तादाद के साथ बधी होती है, उसका टाइम भी होता है। तो ये जो तरावी है ये भी नफिल नमाज ही है, आपको अलग से कोई नियत करने की जरूरत नहीं है। तो आप इमाम के साथ तरावी की और क़यामुल लैल की नियत से ही पढ़ें ताकि सुन्नत पर अमल हो। तरावी की नमाज रमजान में जमात के साथ पढ़ना ये अफजल है, ये सुन्नत है। बाद में अगर आप रात में नमाजें पढ़ना चाहती हैं तो बेशक पढ़ सकती हैं, नफिल मुतलक की नियत से आप जितना चाहें पढ़ सकती हैं। तो आप ऐसा क्यों करेंगी कि जो अफजल है पहले जो है उसको बाद में पढ़ेंगी और जो मफजूल है उसको पहले। आप इमाम के साथ तरावी की नियत से पढ़िए, बाद में आपको नफिल पढ़ना है, आप पूरी रात जब चाहें पढ़ सकती हैं। ठीक है, तो सवाब तहज्जुद की तरह ही मिलेगा? वो तहज्जुद ही है, जो तरावी की नमाज आपके यहाँ मस्जिद में होती है वो तहज्जुद ही है। उसका नाम रमजान में तरावी रख दिया गया है, हालांकि ये नाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का नहीं, उस जमाने में तहज्जुद या क़यामुल लैल ही कहा जाता था, ये बाद का नाम है। तो वो आप उसको चाहे तरावी कहें या क़यामुल लैल कहें, तहज्जुद कहें, एक ही बात है। और एक और सवाल है कि बुखारी और मुस्लिम में क्या तमाम अहादीस सही हैं? जी तमाम अहादीस सही हैं। कुछ अहादीस पर बाज अइम्मे जरह तादील ने नक्द किया है, हालांकि उसका जवाब भी दिया गया है, लेकिन मिन जुमला तमाम अहादीस सही हैं। और बस एक सवाल है कि क्या फज्र की सुन्नत की कज़ा है? ये अभी ये सवाल कई बार आ चुका है और कई बार इसका जवाब हो चुका है। शेख ने कहा है कि जो सुन्नत मुअक्कदा है उनकी कज़ा की जा सकती है। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर। बारकल्लाहु फीकुम। इसके बाद मैं अगले गेस्ट जैद को ऐड कर रहा हूँ। जैद, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मेरा सवाल थोड़ा सी ज़कात के ऊपर था, तो जरा आप ध्यान से सुनिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि मेरे वालिद साहब के पास 5 लाख रुपया था जो करीब 1 साल से है, तो हमको घर लेना पड़ा जो रेंट पे लिया गया। तो जो सामने रेंट वाले की डिमांड थी वो थी 8 लाख रुपए की, तो उसको 3 लाख रुपया 2-3 महीने में अभी रमजान से पहले अरेंज करके दिया गया। तो और रेंट तय किया गया, जो रेंट अभी मौजूदा में हालत में चल रहा है वो घर का 12,000 रुपया है। तो डिपॉजिट ज्यादा देने की वजह से उन्होंने रेंट को आधा कर दिया, मतलब 6,000 रुपया कर दिया महीना। और इस बेसिस पे एग्रीमेंट क्रिएट कर दिया गया, एग्रीमेंट बना दिया गया। तो फिर जब रहने के लिए शिफ्ट हो गए तो जो मकान मालिक है उसने कहा कि ये जो 6,000 आप मुझे हर महीने दोगे, तो ये 6,000 आप जो मुझे डिपॉजिट दिए हो मैं उसी में से उसको
कट करते रहता हूँ। तो शेख वो जो मैंने डिपॉजिट दिया है तो वो पूरे 8 लाख के ऊपर भी ज़कात देना होगा क्या? आपके सवाल में आपके लिए दो बातें अहम हैं। पहली बात तो ये जो हैवी डिपॉजिट दी जाती है ये सरासर हराम है। जी शेख। आपने कहा कि डिपॉजिट देने की वजह से उसने मेरा किराया कम कर दिया है, और वो जो डिपॉजिट की रकम आपने उनके पास रखी है वो एक तौर से कर्ज है, क्योंकि वो रकम आपको बाद में मिल जानी है, तो वो कर्ज है। और उसी कर्ज की बुनियाद पर, उसी भारी कर्ज की बुनियाद पर उसने आपका किराया कम किया है। तो गोया कि कर्ज देने वाले को अपने कर्ज की वजह से फायदा हो रहा है, और इसी को सूद कहा जाता है। तो पहली बात आपके मसले में यह है कि हैवी डिपॉजिट ये जायज नहीं है, हराम है। इसके कई सारे असबाब और कई बहुत सारी तफसीलात हैं, उसमें मैं यहां नहीं जाना चाहूंगा, काफी लंबा टाइम लगेगा। दूसरा मसला यह है कि जो हैवी डिपॉजिट आपने जमा किया हुआ है वो रकम आपकी है, उसके पास जमा है, तो उस रकम की ज़कात आपको निकालनी है। जो डिपॉजिट की रकम आपने उसको जमा की है उसमें आपको ज़कात निकालनी है, क्योंकि वो रकम आपकी है। ठीक है शेख। जी भाई, आपको आवाज आ रही है? जैद भाई आप म्यूट है, अनम्यूट करें अपने आप को। जी जैद भाई, जैद साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी ठीक है, आप म्यूट है और नहीं अनम्यूट हो पा रहे, मैं माजरत के साथ आपको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अगले गेस्ट है सैयद आरिज अली, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। जी शेख साहब, मैं आता तो मुस्लिम फैमिली से हूँ, पर मेरे बाप दादा कुछ मानते नहीं है, वो एथियस्ट हैं। अब लेकिन अब मैं यही डॉक्टर जाकिर नायक वगैरह और आप लोगों के ज़रिए मैं मानने लगा हूँ, और इस रमज़ान में नमाज भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ आपके चैनल के ज़रिए। पर मुझे ये पूछना था कि अभी मैं मतलब नमाज घर पे पढ़ सकता हूँ क्या? क्योंकि मैं मस्जिद नहीं जा सकता, क्योंकि पापा मेरे अलाउ नहीं करेंगे वो चीज़। तो मस्जिद उसका क्यों नहीं जा सकते भाई? पापा नहीं जाने देते, वो मानते नहीं है घर अच्छा, वाले कुछ। उनकी हाँ सख्ती है उनकी तरफ से। जी जी, वो ये सब हाँ, नहीं करते तो घर पे हाँ, कोई। देखिए, जब तक आप मस्जिद जाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तब तक आप घर में पढ़िए, कहीं पर भी जहां पे आपको चांस मिले आप वहां पढ़िए। जब आपके लिए परेशानी है तो आपको रुख्सत है, आपके घर वालों की तरफ से अगर इस तरह से परेशानी है तो आपको रुख्सत है, और आप अपने घर वालों को समझाइए अच्छे अंदाज में, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें भी हिदायत दे। जी सर, थैंक यू सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया भाई हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट मोहम्मद सादिक, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मेरा सवाल ये है कि जिस घर में तस्वीर हो उस घर में नमाज पढ़े तो कबूल होगी? नमाज कबूल होगी, नमाज कबूल होगी, नमाज सही होगी, लेकिन तस्वीर का होना यह गलत है। तस्वीर को कहीं दीवार वगैरह पर अगर लटकी हुई है तो होना गलत है। जैसे कुछ तस्वीरें तो ऐसी हैं जो जरूरी हैं, आपके आई कार्ड पे तस्वीर है, पासपोर्ट पे तस्वीर है, तो आप उसको लटका के तो नहीं रखते हैं, अंदर रखते हैं। तो दीवार पर, चादर पर या इस तरह सामने तस्वीर लटकाना घर में जाहिर वाज़े जगह पर, यह गलत है। वहां पर रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं उस घर में। अलबत्ता नमाज आपकी हो जाएगी। जी सर, एक सवाल और है, जैसे कि अभी फर्ज नमाज ईशा में फर्ज नमाज के बाद आप कभी कभी लेट हो जाता है तो सुन्नत पढ़ने लगते हैं, तो तरावी खड़ी हो जाती है, तो सुन्नत छोड़ें या सुन्नत पूरा कर लें? नहीं, आप जो है सुन्नत कंप्लीट कर लें, फिर तरावी में शामिल हों। जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अगले गेस्ट है खैर कादरी, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख मेरे एक सवाल है, उससे दो सवाल है एक से कनेक्टेड, कि शेख आपका सुना था मैं कि चांदी अपना कैश जो हमारे पास होता है उसको चांदी पे कैश किया जाए,
तो जो यहाँ पर मैंने पूछा था अपना मकामी उलमा किराम से, तो वो बोल रहे कि करेंसी जो है वो सोने के बदल है, चांदी के बदल तो है ही नहीं, तो कैश को सोने पे ही किया जाएगा, चांदी के लिए कोई ऐसी दलील मिलती नहीं है शेख। तो थोड़ा कंफ्यूजन है, दिल में इत्मीनान नहीं हो रहा शेख, थोड़ा कुछ दलील अगर इसकी मिल जाती तो थोड़ा इत्मीनान हो जाता। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। देखिए जो हालिया करेंसी है पूरी दुनिया की, चाहे इंडिया का रुपया हो, अमेरिका का डॉलर हो, सऊदी का रियाल हो, या दुनिया के किसी भी मुल्क की जो करेंसी है, वो करेंसी ये सोने और चांदी के कायम मकाम है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो सोना और चांदी होता था बतौरे करेंसी वही इस्तेमाल होता था, बतौरे कीमत सोना और चांदी इस्तेमाल होता था। सोने का दीनार होता था, चांदी का दिरहम होता था, और ये दोनों ही करेंसियां थी, दोनों बतौरे करेंसी इस्तेमाल होती थी। तो मौजूदा जमाने में दुनिया के किसी मुल्क की जो करेंसी है, जाहिर है करेंसी कीमत है, करेंसी को हम बतौरे कीमत इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कीमत सोने और चांदी के कायम मकाम होगी, क्योंकि दोनों के दरमियान इल्लत और सबब और रीजन एक ही है, और वो है समनियत, कीमत होना। तो कीमत होना ये इल्लत जामिया है सोना चांदी और करेंसी के दरमियान। तो सोने और चांदी में बहैसियत करेंसी के कोई फर्क नहीं है, जैसे सोना करेंसी है वैसे चांदी भी करेंसी है, ठीक है। तो लिहाजा ये कहना कि रुपया पैसा ये सोने के कायम मकाम है, चांदी के कायम मकाम नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है, और इसे किसी ने नहीं कहा है, इसे किसी ने भी नहीं कहा है कि रुपया ये सिर्फ सोने के कायम मकाम है, चांदी के कायम मकाम नहीं है। ये पहली बात। दूसरा मसला ये आएगा कि जो जिसके पास करेंसी है, हालिया करेंसी, उसकी ज़कात निकालने के लिए या उसका निसाब जानने के लिए उसकी कीमत वो क्या सोने से लगाएगा या चांदी से लगाएगा? क्योंकि हमारे सामने सोना भी करेंसी है, चांदी भी करेंसी है, और दोनों के कायम मकाम है रुपया। तो किससे वो कीमत लगाएगा? दोनों तरह के अक़वाल उलमा के मौजूद हैं इस सिलसिले में। लेकिन चूंकि ये एक नया मसला है, जाहिर है करेंसी पहले जमाने में तो नहीं थी। अब अगर करेंसी के बारे में आप किसी हदीस में ढूंढने लगेंगे तो वहां पर करेंसी का जिक्र थोड़ी मिलेगा कुरान और हदीस में। ये करेंसी तो अभी आई है, तो इसका मतलब ये एक नया मसला है। अब सवाल ये है कि उसको किससे उसकी कीमत लगाई जाए, सोने से कि चांदी से? ये मुख्तलफ फी मसला है उलमा के दरमियान। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि उसको सोने से कीमत लगाएं, बहुत सारे उलमा ने कहा है चांदी से कीमत लगाएं। चांदी से कीमत लगाने को मैं भी राजे समझता हूं, और उसकी वजह है, उसकी दलील है। उसकी दलील ये है कि ज़कात के जो हिकमतें हैं, ज़कात के जो मकासिद हैं, ज़कात की जो मसलहतें हैं, उनमें एक बहुत बड़ा मकसद, ज़कात के मकासिद में एक बड़ा मकसद है मुआसातुल फुकरा, फकीरों की हमनवाई, फकीरों की मदद करना, उनकी मुआसात करना। जाहिर है ज़कात के बाब में ज़कात का एक बड़ा मकसद है गरीबों, फकीरों और मुहताजों की मदद करना, ठीक है, ये बड़ा मकसद हुआ ज़कात का। अब हम यहां पर ये देखेंगे कि करेंसी की कीमत अगर हम चांदी से लगा रहे हैं तब क्या गरीबों की ज्यादा मदद होगी, या अगर हम सोने से लगाएंगे तो गरीबों की ज्यादा मदद होगी? क्योंकि ज़कात का मकसद है, कई मकासिद में से एक मकसद है गरीबों की मदद करना। तो ये मकसद किससे ज्यादा हासिल हो रहा है? जाहिर है शरीयत के जो अहकाम हैं उन अहकाम के मकासिद को हम मद्देनजर रखेंगे हर सूरत में। तो ये मकसद, गरीबों की मदद करने वाला मकसद, चांदी से लगाने से ज्यादा पूरा होगा कि सोने से लगाने से होगा? तो जाहिर है 40,000 में ज़कात निकल जाएगी अगर चांदी को पकड़ेंगे तो शायद। मेरे भाई मेरी बात कंप्लीट कर लेने प्लीज। जी। तो मैं इसीलिए एक बात को कई बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि ज़कात के मकासिद में से मकसद है मुआसातुल फुकरा, फकीरों की मदद करना। अब हम इस मकसद को मद्देनजर रखते हुए ये देखेंगे कि चांदी से कीमत लगाएंगे तब फकीरों की ज्यादा मदद होगी या सोने से लगाएंगे तब होगी। एक आदमी, एक आम फहम का आदमी ये बता सकता है कि चांदी से कीमत लगाने में फकीरों का ज्यादा फायदा है, उनकी मदद ज्यादा होगी,
क्योंकि आपके पास थोड़ी रकम होगी तभी वो निसाब को पहुंच जाएगी। अगर सोने से निकालने जाएंगे तो जब ज्यादा रकम होगी तब निसाब को पहुंचेगी, तब फकीरों को उससे मदद मिलेगी। तो इसका मतलब चांदी से लगाने से फकीरों की ज्यादा मदद हो रही है, ये फकीरों के हक में ज्यादा बेहतर है। अब यहां पर आपने अभी जो दरमियान में पूछा वो एक दरअसल एक एतराज है कि तकरीबन 40-45 हजार रुपया अगर किसी के पास है तो उससे 595 ग्राम चांदी मिल जाएगी। तो क्या 40-45 हजार रुपए वाले आदमी को अमीर कहा जाएगा? क्योंकि शरीयत ने तो कहा है कि गनी पर और अमीर पर ज़कात वाजिब है। तो क्या 40-45 हजार वाले आदमी को अमीर कहा जाएगा? ये एक सवाल है और एतराज भी है। इसका जवाब ये है, मैं आपसे इसका जवाब एक सवाल की शक्ल में करता हूं कि अगर किसी इंसान के पास 595 ग्राम चांदी है, मान लीजिए रुपया नहीं है, चांदी है, मेरे पास 595 ग्राम चांदी है, घर में रखी हुई है, क्या मैं अमीर हूं? आप बताइए। नहीं, अमीर तो उतने पे तो अमीर नहीं होंगे। तो क्या 595 ग्राम चांदी वाले पर ज़कात वाजिब है कि नहीं वाजिब है? हाँ, वो तो चांदी है तो उस पे देना पड़ेगा क्योंकि हदीस है ना शेख। आप भाई तो आप कह रहे हो अमीर नहीं हो, इसका मतलब अमीरी और गरीबी का जो मेयार है वो हमारी शरीयत तय करेगी, हम नहीं तय करेंगे। आज के जमाने में 595 ग्राम चांदी वाले को इस जमाने में बहुत अमीर नहीं कहा जाएगा, मामूली सी चीज है वो। तो जब आप 595 ग्राम वाले आदमी को अमीर कह सकते हो तो 40-45 हजार वाले को अमीर कहने में क्या दिक्कत है? या तो फिर आप वहां पर भी कहो कि वो अमीर नहीं है, वहां पर तो आप कह रहे हो उस पर ज़कात, और आप फर्क नहीं कर सकते करेंसी में, रुपए में और चांदी में फर्क नहीं कर सकते, क्योंकि आप पहले ही मान चुके हैं कि रुपया चांदी के कायम मकाम है या सोने के कायम मकाम है। तो आप यहां पर अगर फर्क कर रहे हैं तो इसका मतलब रुपए को आप दूसरी निगाह से देख रहे हैं, यानी अगर कोई 40-45 हजार वाला आदमी है तो उसको दूसरी निगाह से देख रहे हैं, 595 ग्राम चांदी वाला आदमी है तो उसको दूसरी हैसियत से देख रहे हैं। तो ये तो तजाद है। जी 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 ठीक है। और शेख इसमें एक मसला इसी के ताल्लुक से था कि शेख के वो बोल रहे हैं कि जैसा थोड़ा कैश है और थोड़ा सोना है तो बोले उसको अगर मिलाएंगे तो बोले नहीं मिला सकते क्योंकि दोनों की जिन्स अलग है। मेरे भाई अगर जिन्स अलग मान लेंगे ना तो रुपए पर ज़कात वाजिब ही नहीं होगी। कौन ऐसा फतवा दे रहा है आपको? पहले खुद ही ने बोला ना शेख के मकाम के अपने इमाम है, मतलब यहाँ के, तो भाई मेरे इससे जो है ना बहुत बड़ा एतराज आएगा, उसका जवाब देते देते आप और आपके इमाम साहब थक जाओगे। अगर कहोगे रुपए की जिन्स अलग है तो रुपए की जिन्स सोना चांदी ही है। अच्छा हाँ, अभी तो पहली बात में ही तजाद हो गया ना आपकी। पहली बात क्या कहा था आपने? जब बात की इब्तिदा हुई तो आपने यही एतराज पेश किया ना कि भाई रुपये को चांदी पर गिना जाए या सोने पर, और क्योंकि वो बोले थे ये सोने का है, चांदी का कायम मकाम नहीं है, सोने का कायम मकाम, ऐसा बोले थे। नहीं, दोनों का है, दोनों का कायम मकाम है और वही जिन्स है, उसकी जिन्स है समनियत, यानी कीमत होना किसी चीज की। तो शेख सोने में इसको कैश को मिला सकते हैं? मिला सकते नहीं है, जरूरी है मिलाना। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई। जी 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 शेख, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। बारकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, मोहम्मद, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख मेरा सवाल है कि जो औरतें महीने में 4-5 दिन वो नमाज नहीं पढ़ते तो वो हालत में जहाँ रोजेदार इफ्तार करते हो तो उनमें शामिल होके वो सब खाकर इफ्तारी की दुआ पढ़े तो वो सही है क्या? देखिए वो बिल्कुल आपके साथ इफ्तार पे बैठ के खा सकती हैं, लेकिन जाहिर है उनका खाना इफ्तार नहीं है, आपका खाना इफ्तार है। उनका खाना खाना है और आपका खाना इफ्तार है, क्योंकि इफ्तार तो रोजेदार के लिए है, वो रोजे से है नहीं, तो उनका खाना पीना है और आपकी इफ्तार है। बाकी जो दुआ का मसला है तो दुआ तो आदमी कभी भी मांग सकता है, उसके लिए कोई कैद नहीं है। अब आप जो दुआ मांग रहे हो वो एक रोजेदार की दुआ है और वो जो दुआ मांग रही हैं वो एक गैर रोजेदार की दुआ है। जी जी ठीक है, ठीक है, शेख मेरा और सवाल था। जी शेख,
جی بولیے शेख और पूछ एक लीजिए सवाल पूछूं जी पूछ लीजिए शेख जल्दी मस्जिद में 8 रकात तरावी जब पढ़ाते ना शेख तो जो दो जी दो रकात से पढ़ाते तो हर रकात में सलाम फेर जो जिस रकात में सलाम फेरने का है तो वो रकात में पैर निकाल कर बैठना है मतलब राइट पैर लेफ्ट पैर के नीचे वैसा हाँ, तवर्रुक के बारे में पूछ रहे हैं आप। जी तवर्रुक के हाँ बारे में आप तबर्रुक कायदा याद रखें कि वो रकात जिसमें सलाम, वो तशहुद जिसमें सलाम फेरनी है उसमें तवर्रुक करेंगे। जिस रकात ठीक में, जिस तशहुद में सलाम फेरनी है उसमें तवर्रुक करेंगे। जी ठीक है शेख शेख जजाकल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब। वक्त तो हो गया है शेख और बहुत सारे रह गए हैं। ठीक है इंशाल्लाह अगले कल के दर्स में इंशाल्लाह ले लेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर शेख हमें वक्त देने के लिए। बारकल्लाहु फीकुम। अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को कबूल करे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी शेख। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद मैं अपने तमाम नाज़रीन से माज़रत ख़्वाह हूँ जिन भाई बहनों के सवालात नहीं हो पाए। इंशाल्लाह कल हम लोग ये करेंगे कि कोशिश करूँगा मैं एक-एक ही सवाल कल सबसे लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवालात हो सके और ज़्यादा लोगों को मौका मिल सके। तो नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। कल भी इंशाल्लाह हम आ जाएँगे। आप जल्दी आइएगा, आप लोग बहुत लेट आते हो, इसलिए सवालात बहुत सारे लोगों के रह जाते हैं। आप जल्दी आइए, पहले से आकर के तैयार रहिए इंशाल्लाह। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी-जल्दी जो है सवालात ले लिए जाएँ। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।